इस क्वेश्चन में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, और जो गलती होती है वो बताता हूँ। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, पहली 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है। हम कंफ्यूज होते हैं उन क्वेश्चन में कि मुझे सम दिया हुआ है तो S7 लगाना है या A7 लगाना है। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर जिसमें आप बोलता था द सम ऑफ फोर्थ एंड द 8th टर्म ऑफ द AP इज 24। इन क्वेश्चन में डाउट हो जाता है। फिर यहाँ पे वो बोलता है फोर्थ और 8th टर्म का सम, मतलब फोर्थ टर्म और 8th टर्म का सम किसके इक्वल है, 24 के। तो ये गलती नहीं करनी एग्जाम में, जहाँ पे फोर्थ और 8th टर्म का सम बोलेगा तो टर्म लगाना है, और वहां पे वो फर्स्ट 7 टर्म्स का सम बोल रहे हैं तो मुझे पहली 7 टर्म का सम लेना है, और वो किसके इक्वल है, 49 के इक्वल है। मेरे पास है S7 जो है वो 49 के इक्वल है। S7 49 है और S17 जो है वो 289 है। मुझे निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मुझे SN निकालना है। मुझे SN निकालने के लिए A और D चाहिए, बिना A और D के मैं नहीं सॉल्व कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को निकाल कर बनाकर सॉल्व कर कर A एंड D निकालने हैं। S7 का फॉर्मूला क्या होता है, 7/2 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 49। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 49। ये 2 और ये 2 कैंसल, ये 7 और ये 49 कैंसल। मेरी इक्वेशन बन गई A प्लस 3D इज इक्वल टू 7। ठीक है, उसके बाद दैट ऑफ 17 टर्म 289 के इक्वल है। S17 के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 17/2 2A प्लस 16D इज इक्वल टू 289। यहाँ से 17 और 289 कटकर 17 रह जाएगा। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2, और वो बाहर वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन आएगी A प्लस 8D इज इक्वल टू 17। एक इक्वेशन ये आ गई। अब 2 इक्वेशन आगे क्या आप एलिमिनेट कर सकते हो, बिल्कुल एलिमिनेशन से A एंड D आ जाएगा। तो A प्लस 8D इज इक्वल टू 17, A प्लस 3D इज इक्वल टू 7, माइनस माइनस माइनस, तो 5D किसके इक्वल है, 10 के, तो D किसके इक्वल है, 2 के, और D को अगर आप 2 पुट करोगे तो A की वैल्यू 1 आएगी। A और D निकल गया, SN निकालना है, और SN का फॉर्मूला मेरे पास है n/2 2A प्लस n माइनस 1D। बेसिकली इस क्वेश्चन में ना n को n रखकर सॉल्व करना है मुझे। SN n टर्म्स का निकालना है तो n को n रखकर ही सॉल्व करना है मुझे। तो n/2 2A की वैल्यू 1, n माइनस 1, D की वैल्यू 2, n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, तो n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, तो ये सम ऑफ n टर्म्स आ गया। और ऐसा हो भी रहा था, देखो आप बोल भी रहे थे ये वाली चीज कि पहली 7 टर्म का सम 49 है, स्क्वायर हो रहा है, 17 टर्म का सम 289 है, स्क्वायर हो रहा है, तो n टर्म्स का सम क्या होना चाहिए था, n स्क्वायर होना चाहिए।